कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आके बोल जाते महाराज जी आपकी स्वीट क्या पसंद है आपको, क्या मेनू आपको बताना है, बताओ मैं वही अपनी मम्मी से बनवा दूंगा। महानुभाव, ये निमंत्रण नहीं चलता, इसमें आमंत्रण नहीं चलता, इसमें भक्त और रिश्तेदारी कुछ नहीं चलती, इसमें तो नियमावली चलती है। मालूम है ऐसे ऐसे मुनिराज हमारे यहाँ होंगे जिन्होंने नियम ले लिया कि मुझे बैल के सींग पर गुड़ और गुड़ में भी खसखस लगी हुई मिलेगी तब जाकर मैं आहार लूंगा। आप सोचोगे कैसे महाराज जी, ऐसी कोई विधि होती है? नहीं, विधि कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। जब सोमा सती ने नियम ले लिया कि मुझे गज मोती चढ़ाकर दर्शन करना है, तो मोती की भी व्यवस्था होगी। ऐसे मुनिराज के पीछे रोटी चक्कर लगाती है, रोटी के चक्कर कोई मुनिराज नहीं लगाते। कोई साधु भोजन के लिए नहीं बनता, जो भोजन के लिए बनता वो साधु नहीं, वो तो स्वादु होता है। इसलिए आज ऋषभ देव का पहला आहार होना है। कल उन्होंने दीक्षा ले ली, हजारों की संख्या में उनके साथ राजाओं ने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पहले तो 6 महीने की साधना करी, हाथ पे हाथ रख करके बैठे और बैठ करके अपनी साधना को बढ़ाया, मौन रहे। जब 6 महीना पूर्ण हो गए, चाहते ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव महामुनिराज चाहते तो एक दिन भी वो आहार नहीं करते तो उनके शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं आता। अगर आपसे कहा जाए कि आज आहार दिया है तो आज उपवास कर लो, तो आप आहार देना ही बंद कर दो, पहला भी नहीं देना, क्योंकि आपका हीन सहनन है। उनका ब्रज वृषभ नाराज सहनन था, ऐसा सहनन था कि हजारों साल तक वो पानी की एक बूंद ना पिए ना तो उनके शरीर में कुछ भी दिक्कत और परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ऋषभदेव जब बैठे साधना करे, उस समय तितरी काल था, तीसरा काल था, भोग भूमि का समय चल रहा था। जब वो साधना करने बैठे तो उनके मन में भी आया, अगर मैं आहार लेने नहीं जाऊंगा तो आने वाले समय में इन मुनियों की चर्या इन श्रावकों को कैसे पता चलेगी, क्योंकि ये मुद्रा शिव वृत्ति की होती है। अगर मैं रोड पर ऐसे पिछियो कमंडल लेकर के निकलूं तो आपको पता नहीं चलेगा महाराज आहार के लिए जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं। जैसी मुद्रिका लेकर के अपन निकलते हैं, हर छोटा सा बच्चा, चाहे बुजुर्ग महिला, चाहे जेंट्स, कोई भी देख करके समझ जाता है कि मुनिराज आहार के लिए निकले हैं। तो उन्होंने यही सोचा आदिनाथ महामुनिराज ने कि पहली बार इस युग का मैं मुनि बना हूं, अगर मैं ही चर्चा नहीं करूंगा तो आने वाली मुनि परंपरा को कौन जीवित रखेगा, इस श्रावक को कौन बताएगा। बहुत बड़े टीचर थे आदिनाथ महामुनिराज, बहुत बड़े टीचर। देखे आप, ब्रह्मी और सुंदरी को अंक और शब्द विद्या सिखाई, हम श्रावकों को सत्कर्म की शिक्षा सिखाई, यहाँ तक कि भरत बाहुबली को राजपाट वैभव दिया और सिखाया कैसे जीवन जीना चाहिए। और हम सबको मुनि मुद्रा में एक श्रावक के क्या कर्तव्य है, नवदा भक्ति, वो सिखाई। जीवन में महानुभाव, संपत्ति चले जाए कोई गम नहीं करना, जीवन में संपत्ति चली जाए कोई गम मत करना, वो दोबारा आ सकती है। अगर जीवन से नवदा भक्ति चली गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आज के समय में जो मंदिरों में कमरे बनाकर चौका लगाते हैं, सही मायने में वो चौका नहीं होता, वो नौकरशाही का काम होता है। चौका तो वो होता है जो आप घर पर प्रधान करें और मुनिराज तुम्हारे घर पर आहार लेकर के जाए। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा कुटुंब जब वहाँ खड़ा होता है तो आस-पास धर्म की प्रभावना होती है। मैं डबरा चातुर्मास कर रहा था तो डबरा चातुर्मास ने वहाँ की कमेटी ने एक व्यवस्था बनाई कि मंदिर जहाँ गार्डन में हम रुके थे वहीं 2 कमरे उन्होंने सफाई कराई और कहने लगे मुनिराज आएंगे तो यहीं आहार ले ले, घर बहुत दूर है। मैं जैसी पहले दिन पहुंचा, चौके में आहार हुआ, बोले महाराज जी आज आप इतनी दूर आ गए, कल से आपका चौका यही लगेगा। मैंने कहा मैं 55 साल का दिख रहा हूं। बोले नहीं,
क्या मैं 60 साल का दिख रहा हूं? बोले नहीं। क्या मैं वृद्ध हूं? बोले नहीं। क्या तुम्हारे मेरे पैर में कोई जान नहीं है? बोले नहीं। जब हमारे साथ 75 साल की आयु वाले साधु 2 किलोमीटर जा सकते हैं तो मैं 2-2.5 किलोमीटर क्यों नहीं जा सकता? एक दिन भी मैंने चौका मंदिर में नहीं लिया, घर घर में लिया। उसी का प्रभाव है कि पूरे डबरा की एक एक गलियां मैंने नाप ली। वहां के रहने वाले श्रावक भी मालूम है। एक मोहल्ले में मैं गया जहां पूरे अजैन व्यक्ति रहते थे, सिर्फ एक जैन व्यक्ति रहता था। शाम के उन्हें पता चला कि यहाँ चौके की व्यवस्था है। आपको क्या बताएं ग्वालियर वालों, शायद तुमने आज ऐसी भक्ति नहीं देखी होगी। पूरे मोहल्ले के लोगों ने रंगोली सजाई, पूरा मोहल्ला धोया और ऐसा स्वागत किया जैसे 14 वर्ष के बाद कोई राम वापस आया। इतना गजब का। मैं जब आहार के अंदर गया तो खिड़की की छोटी छोटी जो होती ना जगह, उसमें से आंख निकाल निकाल करके वो देख रहे थे कि मुनिराज कैसे आहार लेते। बोल रहे थे कि हमारे घर का कोई सामान लग सकता है, हम भी दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आप देख सकते हैं, देने का काम ये करेंगे। और जिस दिन मैं चला गया आहार करके, दूसरे दिन उन पूछ रहे थे जैन साहब से, जैन साहब आज नहीं आएंगे महाराज जी? बोले नहीं। दूध वगैरह कुछ चाहिए हो तो, हमारी गाय ने अभी 20-25 दिन पहले ही बच्चिया को जन्म दिया है, दूध वगैरह चाहिए हो, फल चाहिए हो, कुछ पैसा रुपया। हमने कहा नहीं, हमारे मुनिराज ऐसा व्यवस्था नहीं करते। अरे बस एक ही बार आए, दोबारा लगा लो। कोई साफ सफाई व्यवस्था करना हो तो हम करेंगे। उन्हें कहा नहीं, एक बार किस्मत से मिलता है, दूसरी बार तो भाग्य से नहीं लगी। पता नहीं मिल पाया ना मिल पाया, लेकिन तो आज आदिनाथ प्रभु जो महामुनिराज के रूप में है, वो इसी सब क्रियाओं को देख करके आपके अंदर धर्म। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आप चौका जरूर घर पर लगाएं। आचार्य भगवान भी कहते हैं जिस घर में साधु के चरण ना पहुंचे वो घर घर नहीं, शमशान घाट की तरह। इसलिए कोई भी मुझसे आके कहता है हमारा घर बहुत छोटा है। आपके कल्ला पंडित जी हैं डबरा में, उनका घर देखो तो ऐसा लगता है कि खंडर में खड़े हैं। उनकी बहू की बड़ी इच्छा थी कि चौका लगे 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 लगे, और आखिरकार उसने डेट मिल गई और चौका लग गया। मालूम है घर ऐसा था कि अगर पानी गिरे तो टपकने लग जाए। और उस दिन सुबह 8 बजे पानी गिर गया। अब पूरे घर में हाथ पैर फूल गए कि अब ऐसे में कैसे आहार होगा। फिर भी आधे घंटे के बाद पानी बंद हो गया। 9:30-10 बजे में जैसे आहार के लिए गया, घर इतना टिपिकल कंडीशन में था कि एक पाटा लग गया और 2 लोग खड़े रहे। उसमें भी 50 लोग आ गए और खड़े हो गए और मैं चुपचाप बैठा। उनकी बहू बोली महाराज श्री छोटी सी जगह है, बड़ी मुश्किल से चौका लगा है, आप नाराज ना होना। मैंने कहा महाराज नाराज नहीं होते और नाराज महाराज नहीं। और मैंने मुद्रिका खोली, आराम से पूरा आहार लिया। और आहार लेने के बाद जब मैं गया, उनकी बहू कह रही मैं 20 साल हो गए मुझे, 25 साल। मैं अपने ससुर से कहती मकान बना लो, नहीं बना पा रहे। और जैसी मैं निकला, मैं उनकी बहू को बोला अगली बार नए मकान में आहार होगा। जैसे मैं निकल कर गया, अच्छा घर तैयार हो गया। ये प्रभाव पड़ता है साधुओं से। घर की तरक्की, दरिद्रता सब खत्म हो जाती है और तरक्की बढ़ने लग जाती है। व्यक्ति एक बार आहार देता है और ऐसे जुड़ता चला जाता है, ऐसा जुड़ता चला जाता है, उसके जीवन की सारी गंदी रेखाएं, गंदे विचार हमेशा हमेशा के समाप्त हो जाते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार मुनिराज को आहार दिया और उस दिन से फिर घर लौट कर नहीं गया तो नहीं गया। तो ये आहार का प्रभाव पड़ता है। बड़े नजदीक से साधु को देखने का अनुभव मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में चरण पहुंच जाते हैं, सोचिए चरण पहुंचे 1 घंटे 1.5 घंटे साधु खड़े होकर के आहार लेता है, 1 हफ्ते तक उस घर में नेगेटिव ऊर्जा पलायन कर जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। लोग जब वहां बैठते हैं कमरे में, उनको लगता है मैंने कुछ अच्छा काम किया है, आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। और आज के समय में आहार दान सबसे बड़ा दान है। आपने आहार दिया, चारों दान समाविष्ट, औसत, अभय, साथ और आहार दान, चारों चीज उनमें समाविष्ट। और एक टाइम की समाई मुनिराज ने कर ली।
तो आपका पूरा ब्याज सहित आहार दान का पुण्य मिल गया। 2 टाइम 3 टाइम और सामायिक स्वाध्याय प्रवचन। कल अगर जिसने भी आहार दिया होगा, मैं इतनी सारी जाप अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज उस व्यक्ति को भी मिला जिसने ऐसे निर्घंटों को आहार दिया। तो आदिनाथ भगवान तो मुनि रूप में थे, वो 6 महीने के बाद आहार के लिए निकले। उस समय के लोग उन्हें राजा के रूप में जानते थे। तो किसी ने कहा, हे राजा, ये नंगे क्यों घूम रहे हो, कपड़े ले लो। किसी ने कहा वस्त्र ले लो, किसी ने कहा आभूषण ले लो, किसी ने पैसे दिए, किसी ने अपने बच्चों को सौंपा। लेकिन मुनिनाथ तो मुनिनाथ थे, उन्हें मुद्रिका ली। जिसने नमोस्तु बोलते तो वो खड़े हो जाते। लेकिन ये क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 6 महीने तो वैसे ही उपवास के हो गए, 7 महीने और बीत गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मैं आहार दूं कि नहीं दूं, क्या है क्या व्यवस्था, कोई सिस्टम ही नहीं था। आखिरकार कहा जाता है नित्य प्रतिदिन आहार देते रहना चाहिए। आहार देते रहोगे तो आज की भावना कल के भवों को नाश करती है। आज के दिन साहब, आज की भावना कल के भवों को नाश करती है। इससे पूर्व में हमारे ऋषभदेव चक्रवर्ती थे और उनकी धर्मपत्नी मिलकर के मुनियों को आहार देती थी। तो उस आहार का ये प्रभाव पड़ा कि चक्रवर्ती तो महामुनिराज बन गए और उनकी पत्नी उसी नगर में राजा बन गई। राजा श्रेयांश, स्त्री पर्याय का छेद हो गया। जब राजा श्रेयांश बन गई तो वो अपने घर के रूप में खड़ी थी, जिसे आप छज्जा कहते हैं, और दूर से आदिनाथ महामुनिराज मुद्रिका लेकर चले आ रहे। लोग सामग्री दे रहे, व्यवस्थाएं दे रहे, लेकिन विधि कोई नहीं मिला पा रहा था। तभी राजा श्रेयांश अपनी पत्नी के साथ उस छज्जे पर खड़े थे। उन्होंने जैसे ही मुनिराज को देखा, वैसे ही उनको जाति स्मरण हो गया कि अरे ये तो पूर्व भाव में मेरे पति थे, मैं इनकी पत्नी थी, और मैं और ये मिलकर निर्घंट साधुओं को आहार देते थे। आज इनकी विधि नहीं मिल रही है, शायद नवदा भक्ति कोई नहीं कर रहा है। और तुरंत ऊपर से दौड़ कर आए। देखिए श्रद्धा श्रावक की, देखिए अंदर का भगवान आत्मा श्रावक का। दौड़ कर नीचे आए, शुद्ध बुद्ध भूल गए और खड़े हो गए अपने भाई और पत्नियों के साथ और कहा, हे स्वामी नमोस्तु। जो कदम 7 महीने 8 दिन से चल रहे थे, वो सहज रूप में राजा श्रेयांश के आंगन में खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए पूरी प्रजा ने जय जय घोष करी। और राजा श्रेयांश को तो जाति स्मरण था, उन्होंने मन शुद्धि बोला, वचन शुद्धि बोला, काय शुद्धि बोली, आहार जल शुद्ध है हे मुनिराज। और 3 परिक्रमा दी। लोगों ने देखा कि अरे इसी के कारण ये आहार नहीं ले रहे थे। अब हमें पता चला कि परिक्रमा देना चाहिए, पड़गाहन करना चाहिए। घर के आंगन पर लेकर आए, कुछ आसन दिलवाया, पाद प्रक्षालन। अरे क्या गजब का पाद प्रक्षालन, आज तक इतिहास में ऐसा पाद प्रक्षालन नहीं हुआ। मालूम है, जैसे ऋषभदेव इतने दिनों के उपवास के बाद पढ़ने के लिए पहुंचे तो जल का उपयोग नहीं किया गया। राजा श्रेयांश इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू गिर गए और भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन हो गया। वहां कोई नैपकिन नहीं लाया। राजा श्रेयांश के बाल इतने बड़े बड़े थे कि वो बाल भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे थे। और आचार्यों ने शास्त्र में लिख दिया कि मानो उनने अपने बालों से ही उनके चरणों को पोंछ दिया। क्या गजब का आचार्यों ने लेखनी चलाई और क्या गजब का भाव उसमें रखा। महानुभाव, पूजा हो गई, नमोस्तु बोला। और उनकी धर्मपत्नी राजा श्रेयांश की, घर में कोई ऐसा तो था नहीं कि आज आदिनाथ भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं। उनके घर में, क्योंकि हस्तिनापुर की घटना थी, हस्तिनापुर के राजा थे और हस्तिनापुर पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और वहां पर गन्ने की खेती खूब होती है। तो गन्ने की खेती में जो जूस निकलता था वो भरे भरे गुंडों में रखा था। उन्होंने गुंड उठाई और कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और उठाकर अंजलि में दिया और उन्होंने पहला ग्रास लिया। वो दिन अक्षय तृतीया के नाम से मशहूर।
देवता भी इतने प्रसन्न हुए कि 5 प्रकार के आश्चर्यों की वर्षा कर दी। 5 प्रकार के आश्चर्यों की वर्षा करी। पूरे नगर के लोग झूम रहे, नाच रहे, खुशियां मना रहे थे कि आज इस युग का प्रथम आहार हमें मौका मिल गया देखने का, देने का। क्या बताएं आपको महानुभाव, 4 जानवरों ने भी आहार देखा मुनिराज का, और उस आहार का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक तो भरत चक्रवर्ती बन गया, एक बाहुबली कामदेव बना, एक आदिनाथ का गणधर वृषभसेन बना, और एक उनका सेनापति बना। देखने वालों को भी पुण्य मिलता है महानुभाव, देने वाला तो तर जाता है जिसने आज के दिन ऋषभदेव को आहार दे दिया। देने वाला भी तरा और लेने वाला भी तरा, क्योंकि आज का दिन सुबह दान तो शाम की केवल ज्ञान। इतना बड़ा महत्वपूर्ण चीज आज आपको सहज रूप में देखने और सुनने को मिल रही है। आज हम सभी लोग मिल करके उन सब देव महामुनिराज का पारणा कराएंगे। अभी वो 6 महीने की साधना में है। जैसे ही निकलेंगे कोई भी व्यक्ति नमोस्तु शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति इनको पढ़ाएगा नहीं। कोई कहेगा सामग्री ले लो, कुछ कहेगा कुछ कह दो। नमोस्तु सिर्फ राजा श्रेयांश बोलेंगे, नमोस्तु सिर्फ राजा सोम बोलेंगे, और दोनों मिलकर के पढ़गान करेंगे। लेकिन आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही वो पहले उठ करके आहार दे देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सबका नंबर आएगा और सब शुद्धि से आराम से आहार देंगे। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक भगवान ऋषभदेव का मुनि रूप में आहार नहीं हो जाता। हम भी आराम से बैठकर यहाँ आहार देखेंगे, और आप सभी लोग राम कुमार जी के सुंदर सुंदर संगीत में बड़े आनंद उत्साह के साथ भक्ति करना। ऐसा समझना कि ये अभी के लिए हस्तिनापुर है और हम राजा श्रेयांश सोम के राज में बैठे हुए हैं, और उनके राज में बैठ करके उन आहार की अनुमोदना कर रहे हैं। देख रहे हैं जॉइंट कलेक्टर साहब के परिवार से, हमारे पूर्व कलेक्टर साहब के परिवार से, त्यागी व्रतियों के परिवार से, जितने सारे लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं कि एक गिलास पहला आहार का हम लोग दे लें। इसीलिए सभी को देखने में भी दिक्कत ना आए, कोई अपने स्थान पर खड़ा नहीं होगा। पहला सिस्टम मैं बुलाता जाऊंगा, आप लोग आना, 2-2 4-4 लोग आहार देते जाना और नीचे उतरते जाना, और नीचे वालों के साथ यहाँ आकर के खूब भक्ति करना, ठीक है ना। इसी व्यवस्थाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की